माय चैनल उषा स्टार हीलिंग 444 टेरो। नमस्ते। आई होप कि आप सभी कोई अच्छे होंगे, अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे और लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो मैं आज अनदर रीडिंग के साथ आपके सामने हूँ और आज की रीडिंग होगी कि साल का लास्ट पोर्टल 12 पोर्टल 12 पोर्टल जो है वह स्टार्ट होगी। कल 12 तारीख है और इसी में मैं रीडिंग करूँगी कि क्या है एनर्जी जो स्पिरिचुअल जर्नी में है, जो सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, उनकी एनर्जी क्या है और बाकियों की एनर्जी क्या होगी, आगे उनकी लाइफ में कौन सी शिफ्टिंग होगी। 12 पोर्टल क्या लेके आ रहा है आपके लाइफ में। तो आज इन कार्ड के जरिए मैं जानने की कोशिश करूँगी कि 12 पोर्टल आपकी लाइफ में कौन सी ऐसी मेजर शिफ्टिंग हो रही है आपकी एनर्जी में। तो माँ शक्ति प्लीज़ गाइड करें। इस जनरल रीडिंग कलेक्टिव है, ऑल साइंस वालों के लिए है, तो प्लीज़ ओपन माइंड होके सुनिएगा। जितना आपको रेजोनेट करे आप लें, बाकी को जाने दें। तो आई होप रीडिंग आपके लिए अच्छी हो कि 12 पोर्टल जो है 12 पोर्टल आपकी लाइफ में एक अच्छी एनर्जी के साथ आपकी लाइफ में शिफ्टिंग हो, चाहे आपकी कैरियर लाइफ में हो, हेल्थ में हो, या फिर आपके लव लाइफ में हो, चाहे आपके फैमिली में हो। जो भी कंडीशन है इन कार्ड के ज़रिए से मैं देखूंगी कि क्या है आपकी लाइफ में, वो कौन सी शिफ्टिंग आएगी 12 पोर्टल के बाद। 12 पोर्टल जो है वो ख़ास तौर पर ये बताती है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो आप डिवाइन से कनेक्टेड होइए, अपनी लाइफ को बैलेंस कीजिए, अपने आप को जो भी वीकनेस है उनको आप हील कीजिए और डिवाइन के साथ कनेक्ट रहिए। वो स्पिरिचुअल जर्नी के लोग हो या फिर ऐसे भी, आपको शांत रह के कुछ समय के लिए अकेला समय निकालें और आप रिलीजियस प्लेसेस पे जाइए, जैसे मंदिर में, जिस भी आप धर्म के हों, तो आप उन जगहों में विजिट कीजिए, कुछ ही टाइम के लिए कीजिए, आपके लिए अच्छी। आपके घर के आसपास होंगे तो वहाँ पे आप कुछ टाइम 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे के लिए आप जाइए, वहाँ एकांत होके आप बैठिए, अपने गॉड से, जिसे भी आप मानते हो, उससे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। आपकी लाइफ में अच्छी पॉसिबिलिटी होगी, आपके माइंडसेट में अच्छे प्रभाव देखने के लिए आपको मिलेंगे। साथ ही साथ आप मेडिटेशन कर सकते हैं, 10 मिनट 15 मिनट के आप मेडिटेशन में बैठिए, ताकि आपके माइंड बॉडी सोल जो है वो बैलेंस में रहे। ये होती है पोर्टलों की असर एनर्जी, चाहे आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं या ना हैं। ज़्यादातर स्पिरिचुअल जर्नी के लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। एक्चुअल में 12 पोर्टल जो है उस दिन न्यू मून भी है, तो इसका असर ज़्यादा देखने को मिलेगी, ख़ासतौर पर स्पिरिचुअल जर्नी में जो हैं उनको। तो आइए चलिए देखते हैं कि आज 12 पोर्टल जो है आपकी एनर्जी में कौन सी वो शिफ्टिंग आपके लाइफ में आ रही है। तो अब अपने अपने ईश्वर का नाम लीजिए। जिस तरह से कार्ड्स आएंगी मैं आपको एनर्जी बताऊंगी अपनी इंट्यूशन पावर से। जो भी ईश्वर मेरे मैसेज देंगे मैं आपको बताते जाऊंगी। प्लीज़ माँ शक्ति शिव शक्ति गाइड करें मेरे व्यूवर्स को, कौन सी एनर्जी 12 पोर्टल में उनके लाइफ में शिफ्ट हो रही है, कौन सी एनर्जी वर्क करेगी उनके लाइफ में, और मैं ये भी देखूंगी कि आपको इस टाइम पे क्या नहीं करनी है। प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति कि मेरे व्यूवर्स के लाइफ में 12 पोर्टल जो है वो क्या लेके आ रही है और उनके लाइफ में कौन सी चेंजिंग हो सकती है, या फिर उनकी एनर्जी में क्या शिफ्टिंग हो सकती है। क्या 12 पोर्टल जो है वो मेरे व्यूवर्स के लाइफ में ब्लेसिंग्स लेके आ रही है। प्लीज़ गाइड करें कौन सी एनर्जी है।
2 कार्ड्स निकली है, मैं ले लेती हूँ। पहले ही कार्ड आई है एस ऑफ वांड्स। देखिए एस ऑफ वांड्स, उसके ऊपर क्या है, वाव, 9 ऑफ पेंटिकल। पहले मैं इसे एक्सप्लेन करती हूँ। आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग, न्यू चैप्टर की शुरुआत होने वाली है 12-12 पोर्टल के बाद। ये ईश्वर का दिया हुआ ब्लेसिंग्स होगी, एक न्यू अपॉर्चुनिटी होगी आपके, चाहे आपके लव लाइफ में हो, कैरियर लाइफ में हो या हेल्थ को लेके। आपकी लाइफ में एक मैजिकल शिफ्टिंग होगी, मैजिक जो आपने कभी सोची नहीं होगी कि क्या ये मेरे लाइफ में हो सकती है। शायद आपने किसी भी चीज़ को लेकर उम्मीदें खो रखी होंगी, जैसे आपके लव लाइफ को लेकर, अगर आप किसी से पार्टनरशिप चाहते होंगे, आप किसी से मैरिज करना चाहते होंगे, या फिर आप उनके तरफ से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि उनकी तरफ से हाँ हो जाए, तो आपने ये कभी नहीं सोची होगी, लेकिन वो चीज़ यहाँ पर ईश्वर के द्वारा ये पॉसिबल है और आप इससे अचंभे में होंगे। आपका अगर लव लाइफ में है तो आपका कनेक्शन जो है वो डिवाइन द्वारा दी गई कनेक्शन है। आपका सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, चाहे जो भी आप लव लाइफ में अगर देख रहे हैं, तो आपका कनेक्शन जो है वो डिवाइन द्वारा दी गई है। आप किसी को भी अगर जानते होंगे तो उनके बारे में ख़ास तौर पर ये सोचने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा कि हमारा रिलेशन किस तरह की है। जिस तरह की होती है, जैसे कि बात करें हम, बस उनको सिर्फ बात करें, एंटरटेनमेंट करें, तो आप देखिएगा अपने रिलेशन में कि कितनी गहराई है आपके रिलेशनशिप में। ये एक पैशनेट को भी ये कार्ड दिखा रही है कि आप जिस भी फाइनेंशियल फील्ड में है, अगर आपको वहाँ पे कोई फाइनेंशियल गेन नहीं हो रही थी, तो एट द एंड आप देखिएगा 12-12 पोर्टल के बाद में उस वर्क प्लेस पे आपको बेनिफिट नज़र आएगी। धीरे धीरे ही नज़र आएगी, पर आपको बेनिफिट ज़रूर नज़र आएगी। चाहे रिलेशन में हो, वो आगे की ओर बढ़ेगी। आप जिस भी कनेक्शन में हो, वो एक स्टेप आगे की ओर बढ़ेगी और उसमें फ्रूटफुल रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगी। ये ईश्वर द्वारा दिया गया ब्लेसिंग्स हैं जो आपके लाइफ में आ रही है। चाहे हेल्थ की भी बात कीजिए तो वो भी आपके साथ में अच्छी होगी आने वाले 12-12 पोर्टल के बाद। एस ऑफ वॉन्ड्स ये दिखाती है आपके लव लाइफ हो, न्यू बिगिनिंग होगी। अगर किसी कनेक्शन में है, नो कांटेक्ट में हो, तो आपके पार्टनर के साथ कांटेक्ट होगी। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो आपका रिलेशन नेक्स्ट लेवल आगे की ओर जाएगी और आपका रिलेशन अगर बहुत अच्छा है तो वो शादी तक जाएगी, कमिटमेंट तक जाएगी। अगर कैरियर की बात अगर मैं करूं तो कैरियर में भी आपको वही देखने के लिए मिल रही है कि आप जिस कैरियर फील्ड में हैं और आपको वहाँ पे कुछ भी बेनिफिट नज़र नहीं आ रही थी, तो आप उनमें ग्रोथ देखिएगा। आपके फाइनेंशियल ग्रोथ होगी इन फ्यूचर, धीरे धीरे ही होगी पर होगी। 12-12 पोर्टल ये एनर्जी लेके आ रही है कि आपके करियर लाइफ में भी उस फील्ड में जहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं वहाँ पे आपको ग्रोथ नज़र आएगी। आपके हेल्थ वाइज भी देखेंगे तो ईश्वर की ब्लेसिंग्स होगी, धीरे धीरे आपके हेल्थ में भी इम्प्रूव नज़र आएगी। बट आपको इस चीज़ के लिए दिखाया जा रहा है कि आप अपने हेल्थ पर केयरलेस मत होइए। कंसल्ट रखिए डॉक्टरों के साथ में और अपनी प्रॉपर जांच करवाइए, ठीक है। तो ये है ईश्वर के द्वारा, इसलिए मैंने सबसे पहले कही कि आप 12-12 पोर्टल अगर आ रही है तो आप कुछ अपने रिलीजियस प्लेसेस पे जाइए। आपके सामने में कोई मंदिर होंगे, वहाँ पे आप 5-10 मिनट का टाइम स्पेंड कीजिए, बैठिए, मेडिटेशन कीजिए, जिससे आपके माइंड बॉडी सोल शांत रहे, बैलेंस में रहे। तो ये है आपकी पहली ब्लेसिंग्स, आप जिस भी हो। और अगर स्पिरिचुअल जर्नी में आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपके डीएम से, यानी कि आपके डीएफ के पास आ सकते हैं, उसकी रियूनियन हो सकती है और न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट चांसेस पूरी है। चाहे आप सोलमेट जर्नी में भी हो, चाहे किसी भी कनेक्शन में हो, आप अगर लव लाइफ के रिगार्डिंग आप अगर देख रहे हो तो इसमें
पूरी चांसेस है कि आपकी लव लाइफ में भी न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट होगी। और अगर आपके सब कुछ आपके पार्टनर के साथ सही है तो वो नेक्स्ट लेवल तक, मैरिज तक जाएगी, अगर आप अनमैरिड हैं तो। और अगर आप मैरिड हैं तो आपकी फैमिली लाइफ बहुत स्मूथ और अच्छी जाएगी। ये थी एस ऑफ wands, क्योंकि ये ईश्वर द्वारा दी गई ब्लेसिंग्स है जो आपकी ओर 12-12 पोर्टल के बाद आ रही है। ठीक है, अगर कहीं पे भी आप नेगेटिव हो रहे थे तो प्लीज़ नेगेटिव मत होइए। मतलब किसी भी फील्ड में अगर आपको बेनिफिट नहीं मिल रही थी, चाहे जॉब हो, कैरियर हो और लव लाइफ हो, तो आने वाला वक्त आपके लिए ब्लेसिंग्स लेके आ रही है। उम्मीद ना खोएं और होप बनाए रखें। ईश्वर द्वारा दी गई ब्लेसिंग से बहुत जल्द आपकी ओर आ रही है, बस आपको होप नहीं हारनी है। ये है 12-12 पोर्टल में। साथ में ही आपके साथ में आई है, देखिए इसी के साथ में आई है 9 ऑफ पेंटिकल। ये से परिपूर्ण है। अच्छी ड्रेसेस, अच्छी लाइफस्टाइल, अपने आप में संतुष्ट है ना। देखिए, तो आपकी लाइफ में इन फ्यूचर 12-12 पोर्टल के बाद आपकी लाइफ में किसी चीज़ की भी कमी नहीं होगी। अगर आप लंबे समय से स्ट्रगल कर रहे थे और उम्मीदें अगर खो रखी थी, तो साल का यह लास्ट पोर्टल आपको बहुत कुछ दे के जा रहा है। आपकी लाइफ में अगर पेंटिकल की प्रॉब्लम होगी तो वो आपके पास में पेंटिकल की अपॉर्चुनिटी आएगी। आपके फैमिली लाइफ में बहुत अच्छी सेलिब्रेशन है। आप के पास किसी चीज़ की भी कमी नहीं होगी, चाहे आपका हेल्थ हो, वेल्थ हो या फिर हैप्पीनेस। आपके घर में सेलिब्रेशन हो सकते हैं। आप अगर घर खरीदना चाहते हैं तो 12-12 पोर्टल के बाद पॉसिबिलिटी बन रही है। भले ही वो छोटे ऑफर में शुरू होगी, बट इसके रिगार्डिंग आप अपना घर बना सकेंगे। ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी 12-12 पोर्टल के बाद। इसके अलावा आपके घर में सेलिब्रेशन का माहौल होगा, चाहे किसी भी चीज़ को लेके आपके घर में सेलिब्रेशन हो सकती है। दूसरी चीज़, आपकी लाइफ में किसी भी, अगर आप अनमैरिड हैं तो मैं बता दूं कि आपके लाइफ में किसी सोलमेट का, यूँ कहें कि आपके लाइफ में ट्रू लव पार्टनर की एंट्री होने वाली है। अगर आप उसे अगर जानते हैं तो समय गंवाएं ना, उससे बात करें। वो आपकी लाइफ में क्वीन की तरह है। वो आपकी अगर लेडी हैं, अगर फीमेल हैं, तो मैं बता दूं कि इन फ्यूचर वो आपके लिए लकी साबित होंगी। आई एम श्योर। अपने लाइफ में जितने भी आप स्ट्रगल झेल रहे थे, शायद इनके आने से आपकी लाइफ में खुशियाँ, बरकत, अबंडेंस आपकी लाइफ में पॉसिबल है। तो अगर फीमेल है तो वेरी वेल, और उसके बाद अगर मेल भी है तब भी वो आपके लाइफ के लिए खुशियाँ लेके आ रहे हैं, अगर मेल भी है तो। क्योंकि उनके पास में सब कुछ है। इन द सेंस, सब कुछ कहने का मतलब धन दौलत की मैं बात नहीं कर रही हूँ। धन कमाने की, यानी कि पैसे कमाने की कैपेबिलिटी उनमें है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। उसमें वो पावर, वो स्ट्रेंथ है। मैं एंजल नंबर ये बता रही हूँ, वहाँ पे 222 दिख रही है, 2:22 और 2:22 हुई है और मैं ये बता रही हूँ, यानी कि एंजल्स की प्रोटेक्शन है आपके कनेक्शन में, ब्लेसिंग्स है। तो 12-12 पोर्टल जो है, आपके एक ट्रू लव पार्टनर से
मिलने का टाइम भी है, कनेक्शन का टाइम है। अगर आप जानते हो तो कांटेक्ट में हो, या आपके क्रश हो, आप जानते होंगे, तो वो आपके लिए लकी है। ठीक है, वो लकी है। 9 नंबर, अगर फीमेल है तो वो सर्वगुण संपन्न लड़की है, फीमेल है, सर्वगुण संपन्न फीमेल है। और अगर मेल भी है तो उनमें भी इतनी वो भी अच्छे इंसान हैं अपनी लाइफ, आपकी लाइफ के लिए। तो देखिएगा कि किस तरह से रेजोनेट कर सकती हैं। आप उन्हें बेहतर जानते होंगे, और बेहतर है अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो कांटेक्ट में आइए, और आप कांटेक्ट में हैं तो प्लीज़ ईमानदार रहिए। बिना ईमानदारी के रिश्ते नहीं चलते हैं, और धोखे वाले इंसान को कभी सही पार्टनर मिलते नहीं हैं। तो प्लीज़ केयरफुली। 9th नंबर ये भी दिखाती है, इसमें ईश्वर की ब्लेसिंग्स भी रहती हैं। सो प्लीज़ सावधान, प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति कि मेरे व्यूवर्स के लाइफ में वो कौन सी ब्लेसिंग्स 12 पोर्टल के बाद आ रही है, वो कौन सी एनर्जी शिफ्ट हो रही है मेरे व्यूवर्स के लाइफ में। प्लीज़ गाइड करें। प्लीज़ गाइड करें ना। पोर्टल के बाद में लास्ट पोर्टल कौन सी ब्लेसिंग्स उनकी लाइफ में दे के जा रहे हैं, वो क्या है उनकी एनर्जी, प्लीज़ गाइड करें। सिक्स ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ पेंटिकल आपकी एनर्जी को बता रही है। यहाँ पे ब्लेसिंग्स की बात मैं बाद में बताती हूँ। सिक्स ऑफ पेंटिकल ये बता रही है कि आपने अपने जो इस साल के जितने भी टाइम आपने अगर गुजारे हैं, तो किसी एक चीज़ पे आपने बहुत ज़्यादा फोकस की है, दूसरी तरफ आपने देखा ही नहीं है। अगर आपको कहीं ना कहीं अगर लॉस हो रही है तो आपने सिर्फ उस चीज़ पर आपने फोकस की जहाँ पे आप सोचते थे कि यहाँ से मुझे बेनिफिट हो रही है, चाहे आपके बिजनेस में, चाहे आपके लव लाइफ में। कैरियर में मैं बताऊंगी, पहले इन दो चीज़ों में कन्फ्यूजन मैं दूर करती हूँ। आपने क्या करी है कि आपने किसी एक चीज़ में ज़्यादा ध्यान दिया, आपने दूसरे तरफ ध्यान नहीं दिया। मतलब अगर आपके बिजनेस में अगर घाटे पे घाटे अगर हो रहे थे तो आपने सिर्फ घाटे पे देखा कि कहाँ घाटे हो रही है, बट उस चीज़ को ये नहीं समझा है कि उस पर किस तरह से वर्क की जाए जिससे कि वो बेनिफिट में बदल जाए। आपने मतलब कहने का मतलब है कि आपने एक हिस्से को देखा, दूसरे हिस्से को आपने इग्नोर कर दिया। सिंपल बात है, आपने एक पार्ट को देखा और दूसरे पार्ट को आपने इग्नोर कर दिया, जिसकी वजह से आपके जो बिजनेस हुए, आपके पैसे हुए, उस पर लॉस हुए। फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, मान लीजिए कि आप फैमिली में हैं, ठीक है, आपने अपने वर्क में काम किए और आपने फाइनेंशियल गेन किए, पैसे आपने कमाए और उस पैसे को आपने अपने घर में इन्वेस्ट किया या आप अपने घर पे लिए, बट आपने दिया वो ठीक किया, ठीक है, लेकिन जिन लोगों पे आपने खर्च किया, आपके फैमिली के किसी भी मेंबर पे हो, जिन लोगों पे आपने खर्च किया या दिया, लेकिन चाहे वो अटैचमेंट इमोशनल के हों, तो आपने उन्हें सिर्फ दिया, इमोशनली आपने दिया, और जब आपकी अगर बारी आई कि वो इमोशनल आपको भी मिले, वो केयर आपको भी मिले, लेकिन आपके फैमिली की तरफ से वो चीज़ नहीं मिले,
सेम इसी जगह अगर वर्क प्लेस पे आपने देखा कि आपके बॉस ने आप में अधिक वर्क डाल दिए, ये भी कर लो ये भी कर लो, आपने मैनेज करते चले गए, ठीक है। जहाँ पे आपको जिस वर्क में 8 आवर्स आपको काम करने थे, वहाँ पे आपने 12 घंटे लगा दिए, आपने किए, आपने पूरी ईमानदारी के साथ आपने किए। बट जब आपकी बारी जब आई लेने की, तब आपके बॉस ने इस जगह पे इनकार कर दिया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे बैलेंस बैठानी चाहिए थी, कहाँ पे मुझे इमोशनल जाना है और कहाँ पे मुझे प्रैक्टिकल रहना है, ठीक है। यही कंडीशन आपकी लव लाइफ में भी देखी गई। आपको अगर किसी पार्टनर ने अगर हाय हेलो भी अगर किए, तो आप उसे इग्नोर करते गए, ठीक है। आपने उसे इग्नोर किया, उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। इमोशनली तो छोड़िए, थोड़ा एक होता है ना कि हाय हेलो, अगर आपसे कोई अगर बोल रहा है और आपको कुछ कहना चाह रहा है या कहना नहीं भी चाह रहा है, तो हाय हेलो अगर कर रहा है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि चलो मैं भी बोल देता हूँ। बट आपने कंप्लीट आपने उस पर ध्यान नहीं दिया और इस रिश्ते पर आपने वर्क नहीं किया। आप ऐसे इंसान को देते गए अपना इमोशनल, अपना केयर, अपना मनी, अपना टाइम, वैसे इंसान पे आपने वेस्ट किए जो कि उसके काबिल ही नहीं था। और जब आपकी बारी आई तो उस इंसान ने आपको धोखा, वो इंसान आपकी तरफ लॉयल भी नहीं था और ना ही इमोशनल अटैचमेंट में था। तो आपने गलत इंसान पे इतने ज़्यादा एनर्जी आपने लॉस करी। तो 12-12 पोर्टल आपको ये देखे जा रही है कि अब लाइफ में इन फ्यूचर आप बैलेंस बैठाएंगे अपनी लाइफ में। आपको समझ में आ जाएगी कि किस तरह से बैलेंस रिश्तों में बैठाया जाए, किस तरह बैलेंस अपने वर्क में बैठाया जाए, किस तरह बैलेंस अपने फैमिली में बैठाया जाए, ताकि सब कुछ अच्छे से चले। आपकी फैमिली में भी यही चीज़ है कि आपके फैमिली में भी बैलेंस बिल्कुल भी नहीं बैठ पाई। तो ये आपका एक बहुत बड़ा एनर्जी और शिफ्ट है और आपकी लाइफ को यही बैलेंस की ज़रूरत है, जिस वजह से आप हर क्षेत्र में यानी कि हर फील्ड में आपको नेक्स्ट लेवल 12-12 पोर्टल के बाद में आपको सक्सेस, ग्रोथ और मनी में बेनिफिट देखने को मिलेगी। प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति कि मेरे व्यूवर्स की लाइफ में 12-12 पोर्टल के बाद में वो कौन सी एनर्जी शिफ्ट होगी और कौन सी ब्लेसिंग्स 12-12 पोर्टल के बाद में मेरे व्यूवर्स को मिलेगी। चलिए इसी को देखते हैं। ओके, मेरे कार्ड में ये कार्ड्स बिल्कुल ही रेयर ही आती हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स जो दिखा रही है आपकी एनर्जी में 12-12 पोर्टल जो है, आपको किसी से हार्ट ब्रेक यानी कि धोखा, चीट मिल सकती है। टू बी केयरफुल, ठीक है। आपको किसी से धोखा, चीट मिल सकती है, तो टू बी केयरफुल। चाहे आपके लव लाइफ से मिल सकती है, चाहे आपके वर्क प्लेस पे मिल सकती है, चाहे फाइनेंशियल को लेके मिल सकती है, यहाँ तक कि आपके फ्रेंड से भी आपको धोखा मिल सकती है। इवन आपके फैमिली मेंबर से भी आपको धोखा मिल सकती है। मैं इस कार्ड को क्लेरिफाई करना चाहूँगी कि आपको एक्चुअल में कौन से फील्ड पे धोखा मिल सकती है 12-12 पोर्टल में। प्लीज़ गाइड करें माँ मेरे व्यूवर्स को, इस फील्ड में उनको धोखा मिल सकती है। अगर आपको आवाज़ आ रही होगी तो प्लीज़ सॉरी। बाहर में
पार्टियां शादियां हो रही हैं, तो म्यूज़िक बज रहे हैं, तो प्लीज़ उसे अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो में बोलना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो द डेविल। बॉटम में क्या है? ओके, एस ऑफ पेंटिकल। बॉटम में है एस ऑफ पेंटिकल। क्लियर है? मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं लव लाइफ की बात कर लेती हूँ कि आपको 3 ऑफ सॉर्ट्स यानी कि पेनफुल सिचुएशन, आपको धोखा कहाँ से मिल सकती है। अगर आप किसी वर्क प्लेस में हैं तो पैसों को लेके धोखाधड़ी हो सकती है। अब इसमें पैसों को लेके धोखाधड़ी इसलिए हो सकती है क्योंकि डेविल की एनर्जी आई है आपके ऊपर में। आपके गलत दोस्तों का हाथ हो सकता है, या फिर आपके कुलिक्स का हाथ हो सकता है। आप जिस वर्क फील्ड पे हैं तो वहीं पे आपके वर्क फील्ड में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपको हार्म पहुंचाना चाहते हैं, नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ऐसे नेगेटिव लोग हैं, ऐसे नेगेटिव फ्रेंड हैं जो आपको पैसों की वजह से आपको धोखा मिल सकती है। 3 ऑफ सॉर्ट्स, वो भी ऐसे धोखे जो कि आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं की होगी। अब अगर देखूं कि आपके लव लाइफ में ये 3 ऑफ सॉर्ट्स कैसे आ सकते हैं, ये आपके अपने क्लोज फ्रेंड ही देंगे। फ्रेंड इन द सेंस आपके लव पार्टनर। 3 ऑफ सॉर्ट्स, आपके लव पार्टनर आपको धोखा देने के भी चांसेस है। टू बी केयरफुल। क्योंकि आपसे वो इमोशनली रूप से अटैच में वो नहीं है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। आप अपने पार्टनर को अच्छे से जानते होंगे कि वो मेरे साथ में कितने इमोशनल से जुड़ी हुई हैं या जुड़े हुए हैं, फिर उनसे आपको सिर्फ पैसों से लगाव है। क्योंकि बॉटम में पैसा आई है, आपका 3 ऑफ सॉर्ट्स आई है, और मैं इसका क्लेरिफाई मैंने किया तो आपका आई है डेविल। आपका पार्टनर जो है वो डेविल एनर्जी में है। कहने का इन द सेंस मैं कह रही हूँ कि आपका पार्टनर आपको ट्रू लव नहीं करता है, चाहे या करती हैं, उनसे धोखा मिल सकती है क्योंकि उनकी डेविल एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है। इसलिए वो पैसों के चलते आपके लाइफ में आई हैं। आप अपने आप को देख लीजिएगा कि आप कितने फाइनेंशियल, आप देख लीजिए कि आपके पार्टनर यानी कि आप मेरे व्यूवर्स कितने फाइनेंशियल कंडीशन में हैं, और आपके पार्टनर अगर कोई लव पार्टनर हैं तो वो इमोशनली आपसे अटैच हैं या फिर फाइनेंशियल आपसे अटैच हैं। डेविल की एनर्जी आई है तो आई एम श्योर कि आपके पार्टनर आपको मनी को लेकर धोखा दे सकते हैं, या आपके जो पार्टनर होंगी या रही होंगी जो भी हैं वो आपको मनी को लेकर आपसे अटैच हैं, और उस अटैच में पैसा इम्पोर्टेंट उनके लाइफ में है, आप नहीं हैं। डेविल एनर्जी ये भी बताती है कि फाइनेंशियल गेन करने के लिए वो आप पे कुछ बुरी नेगेटिव ब्लैक मैजिक भी कर सकती हैं। ये डेविल एनर्जी में आपके पार्टनर बहुतों के होंगे, और इस वजह से आपका हार्ट ब्रेक होगा, जिससे आपने बहुत ज़्यादा विश्वास किए होंगे और उसके चलते आपने बहुतों का दिल दुखाया होगा, और आज वही इंसान आपको पैसों के चलते आपका हार्ट ब्रेक करेंगे। आपके कनेक्शन में औरों का भी हाथ है। जिस भी पार्टनर के साथ आप होंगे उस पार्टनर के फैमिली इन्वॉल्व होंगे आपके रिश्तों में,
और वो अपने फैमिली से मिलकर इस पेंटिकल के कारण आपका हार्ट ब्रेक करेंगे। यानी कि आपसे पैसे की धोखाधड़ी आपका पार्टनर करेंगे। उनकी लाइफ में नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव फ्रेंड हैं, नेगेटिव फैमिली मेम्बर्स भी हैं जो ये मिल के आपको धोखा देंगे पेंटिकल को लेकर। इमोशनली कोई भी अटैचमेंट आपसे नहीं है किन्हीं को भी। तो टू बी केयरफुल। तो के साथ में ऐसा भी कुछ 12 पोर्टल ये एनर्जी देके जा रही है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। और ये भी है कि आपके साथ में उनके फैमिली मिलकर, चाहे मेल हो या फीमेल हो, आप थर्ड पार्टी जिसमें भी आप गए होंगे, उनके फैमिली डेविल हैं और आप पे स्पेल वर्क या फिर ब्लैक मैजिक जैसे वर्क भी आप वो कर रहे होंगे। पॉसिबल है। अपने फ़ायदे के लिए कोई भी कितने भी गिरी हुई हरकत करता ही है, वो भी ख़ास तौर पे पैसे के रिलेटेड हो तो याद रखिएगा। ये पैसे आपने खुद बनाए हैं, किसी और के बनाए हुए नहीं हैं। लेकिन इन्हीं पैसों को वो आसानी से ले जाने के चक्कर में आपका हार्ट ब्रेक करेंगे। आप जिस भी पार्टनर के पास गए होंगे ना, वो अच्छे नहीं हैं। अब किस टाइम पे बुरा वक्त आदमी का कब चलता है किसी को कुछ पता नहीं चलता है ना। तो इसे मैं रख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो ये 3 ऑफ सॉर्ट्स बहुतों के पार्टनर से ये मिलने वाली है, क्योंकि किस बात के लिए? मनी को लेके, आपके इमोशनल से लेके उनको कोई लेना देना नहीं है। थोड़ा ध्यान रखिएगा इन सब बातों में, थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आप जिस भी इंसान को आप चुन रहे हैं वो आपका असली चेहरा दिखा रहा है या फिर आपके सामने में सिर्फ बनावटी चेहरा को लेके घूम रहा है। इतना सेंस इंसान को होना ही चाहिए। मैं बता देती हूँ कि इस तरह की एनर्जी में और फाइनेंशियल को लेकर अगर कोई पार्टनर जुड़ता है किसी से, तो कैसे इंसान फंसते हैं। वैसे इंसान फंसते हैं जिनको ट्रू लव की कदर नहीं होती है, पहला। दूसरा, चाइल्डहुड वुंड्स होते हैं, उनको चाइल्ड वुंड्स होते हैं जिनको उनके घर से प्यार नहीं मिली होती है। तीसरा, स्टिक चीज़ों से बहुत लगा रहता है, जैसे दिखावा, पार्टी करना, घूमना फिरना, गाड़ी बंगला दौलत, उन लोगों को ये हार्ट ब्रेक मिलते हैं। सुंदर चीज़ लुभाना, लड़कियां, खूबसूरत लड़के, उनको ये चिट ज़्यादा मिलती है। उनको लगता है कि पैसों से सब कुछ खरीदी जा सकती है, बट वो उनके पैसों को देख के ही उनकी तरफ आते हैं। उनको ये हार्ट ब्रेक मिलती है। बहुतों के ऐसे कंडीशन होते हैं, उनको ज़्यादातर इस स्थिति में आना पड़ता है। फिर भी जो भी है, लेकिन टू बी केयरफुल। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता ही है। तो कम से कम लव जिनको कद्र नहीं होती है ना, वो इस स्थिति में जल्दी पहुंचते हैं। अगर पेंटिकल निकल के आई है और 12 पोर्टल है, तो मैं ये रेयर बता दूं कि वो इंसान ज़रूर होंगे जिन्होंने अपने ट्रू लव को छोड़कर पैसों के चलते किसी थर्ड पार्टी को अपनाया। अब उनको ब्यूटी देख के अपनाया या फिर उनके स्टेटस देख के अपनाया, पैसा देख के अपनाया। आज उन्हीं पैसों के चलते उनका ये डेंजर हार्ट ब्रेक हो रहा है।
ये भी एक बहुत बड़ी बात है जो कि ट्रू है। प्लीज़ डिवाइन पावर, माँ शक्ति गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स को कौन सी वो ब्लेसिंग्स, मैं नहीं लूँगी, कौन सी वो ब्लेसिंग्स या कौन सी जो एनर्जी है जो 12-12 पोर्टल दे के जा रही है। प्लीज़ गाइड करें। अब मैंने इतना कुछ बोला तो ये मत सोच लीजिएगा कि 3 ऑफ सोर्ड्स उनको मिल गए, दुख मिल गए, नहीं। 12-12 पोर्टल आपको एक लेसन दे के जा रही है जो इन फ्यूचर आपके लिए बहुत अच्छी है। धोखेबाज, गलत लोग से आपको यूनिवर्स डिवाइन पावर बचा रही है। आपको अभी ही उनका असली रूप नज़र आ गया तो आप नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लाइफ आप सुकून से जी सकें। ऐसे धोखेबाज लोगों से आपको प्रोटेक्ट कर रही है यूनिवर्स डिवाइन। तो थैंक यू कहिए इस चीज़ को। प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति से शक्ति 12-12 पोर्टल मेरे व्यूवर्स को कौन सी ब्लेसिंग्स या कौन सी एनर्जी उनके लाइफ में आ रही है। आज पता नहीं क्या, मैं ले लेती हूँ। ओके, नाइट ऑफ कप्स। आपका कोई लव पार्टनर, आपका कोई लव पार्टनर जो है आपकी और लव का कप लेके चल चुका है। आप जान सकते हैं कि वो कौन हो सकता है। ये कोई पास्ट का पर्सन है जो आपकी ओर आ रहा है, बहुत ही सोच समझ के आपकी लाइफ में। आप ध्यान से देखिएगा, आपका कोई पास्ट का पर्सन है जो कि लव का कप आपकी ओर बढ़ाना चाहता है, आपकी ओर लेके आना चाहता है और काफ़ी सोच समझ के वो आ रहा है। अभी उसने ये डिसीज़न ले चुके हैं। देखिएगा, अब मैं ये कहूँगी कि सिर्फ पास्ट का ही पर्सन क्यों है, आपका न्यू पर्सन भी हो सकता है जो आपको काफ़ी समय से देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। आपका न्यू पर्सन भी आपके पास में लव का कप लेके वो आपकी ओर बढ़ने के लिए तैयार है। तो ये 12-12 पोर्टल आपके लिए लकी है और ऐसा पॉसिबल भी है। अगर जॉब की बात की जाए तो जॉब में भी आपको एक नई अपॉर्चुनिटी और एक नया ऑफर कहीं ना कहीं से आपको ज़रूर मिलेगी। बहुत जल्द ये देखने के लिए आपको मिलेगी। हेल्थ की अगर बात करूं तो हेल्थ भी अब थोड़े थोड़े आपके इम्प्रूव होने शुरू हो जाएंगे 12-12 पोर्टल के बाद। यही है, हर चीज़ के लिए पॉजिटिव रहें और हर चीज़ के लिए होप रखें। हर चीज़ बुरा नहीं होता है, हर उस दर्द और दुख के पीछे कोई ना कोई ऐसा कारण होती है जो आपके इन फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छी होती है, अच्छी लर्न दे के जाती है। लेकिन आप उसको नेगेटिव ना लें, बल्कि उनसे आप सीखिए कि एक्चुअल में आखिर मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ। मैंने कहा ना, यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स जो है वो आपको एक लंबी खुशी देने के लिए ही ये हुई है। आप वैसे इंसान से पूरी लाइफ टाइम कैसे गुजारते, तो वैसे इंसान का शकल रूप आपके सामने में रिवील हुई, तो अच्छी बात है ना। प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति शिव शक्ति 12-12 पोर्टल मेरे व्यूवर्स के लाइफ में वो कौन सी एनर्जी आ रही है जो ब्लेसिंग्स दे के जाएगी। प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति शिव शक्ति की एनर्जी हो, क्योंकि हम शिव शक्ति की एनर्जी में ही हैं। हमें अगर कोई, मैंने ड्रीम में भी मैंने देखी कि एक थर्ड पार्टी पे मैं ज़रूर बनाऊंगी। थर्सडे की बात हुई थी और मैं बनाना चाहती थी। मैंने ट्विन फ्लेम की बात की और 4 ऑफ वांड्स, रेयर बात है। इस साल या आने वाले साल में ट्विन फ्लेम की रीयूनियन, रिकन्सिलेशन
मैरिज, शादी पॉसिबल है। जो भी डीएम अगर अपने वर्क, स्पिरिचुअल वर्क में अपना डीएफ से अगर वो वर्क नहीं करेंगे तो उनको खामियाजा भुगतनी पड़ेगी। ये यूनिवर्स कराती है। वे डिवाइन फेमिनिन प्योर होती हैं, वो तो अपने डिवाइन से कनेक्ट होती हैं और अपना वर्क करती हैं। अब उनका कब तक जर्नी कार्मिक पैटर्न। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि 12-12 पोर्टल जो है मेरे व्यूवर्स के लाइफ में कौन सी एनर्जी शिफ्टिंग हो रही है और कौन सी ब्लेसिंग्स लेके आ रही है। वर्ल्ड, एक साइकिल का एंड। आपके लाइफ में एक साइकिल का एंड हो रही है 12-12 बाद। 12-12 पोर्टल जो है आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग, न्यू साइकिल की स्टार्टिंग होने वाली है। अब मैं इसकी एक बात बता दूं कि अगर आपके लाइफ में अगर पेनफुल सिचुएशन चल रही थी, चाहे किसी भी फील्ड में हो, आपके लव लाइफ में हो, कैरियर लाइफ में हो, फाइनेंशियल लाइफ में हो, आप स्ट्रगल कर रहे थे, फैमिली में भी नेगेटिव कंडीशन पे थे, नेगेटिव कंडीशन में थे, तो अब वह पेनफुल साइकिल आप ख़त्म होने को है। दी वर्ल्ड, एक साइकिल का एंड होना, दी वर्ल्ड यही है। अगर आप इस साइकिल को, आपका पेनफुल सिचुएशन अगर घूम रही थी तो एट द एंड आपका ख़त्म होने वाली है। ठीक है, यानी अगर आप किसी के आपके लव लाइफ है और आपके लव लाइफ में कोई भी सिचुएशन का, पेनफुल सिचुएशन का, या फिर वो गाड़ी चल ही नहीं रही थी, आगे में रुकी हुई थी, तो वो अब ठीक होगी और एक न्यू फेज कंप्लीट होगी। मतलब आपकी लव लाइफ में जो रुकी हुई जो सिचुएशन थी वो नेक्स्ट लेवल पर जाएगी। अगर नो कांटेक्ट में हैं तो कांटेक्ट में आएंगे, मैसेज कॉल उनका मिलेगा, आप मिलेंगे। अगर आप बहुत अच्छे कंडीशन में थे, आपका सब कुछ ठीक है, बात हो रही है, मिल रहे हैं, यानी कि आप का इससे आगे बढ़ नहीं रही थी, तो वो मैरिज कमिटमेंट तक जाएगी। अगर आप अनमैरिड हैं तो पॉसिबल बन रही है। यहाँ पे 12-12 पोर्टल के बाद ये एनर्जी शिफ्ट होगी। आप एक नए डिसीजन लेंगे, नए फील्ड में आप नए स्टेज में आप जाएंगे, एक स्टेप आप आगे लेंगे अपनी लव लाइफ को लेके। कमिटमेंट तक जाएगी, मैरिज तक जाएगी। ये आप डिसीजन लेने वाले हैं 12-12 पोर्टल के बाद। मतलब कुछ ना कुछ एक स्टेप आपकी बढ़ेगी। मतलब एक स्टेप क्या, कंप्लीट होगी, एक साइकिल एंड हो रही है और एक नया फेज आपकी लाइफ में शुरू होगी। अगर यहाँ तक कैरियर की बात है तो कैरियर में भी आपकी यही होगी कि कैरियर में अगर आपका बहुत अच्छा चल रही थी तो उससे और भी अच्छा चलेगी। मतलब अपने कैरियर में आप अगर संतुष्ट नहीं हैं और उनसे बेटर होना चाह रहे थे तो आपका वो चीज़ होगी। अगर आप अपने जिस भी वर्क फील्ड पे थे और वहाँ पे आप नाखुश थे तो आपको वहाँ से बेनिफिट मिलेगी और आप नेक्स्ट लेवल तक आप जाएंगे। अगर आप अपने वर्क प्लेस पे जिस भी पोजीशन में थे तो वहाँ उस जगह पे आपको एक पोजीशन और स्टेप आपकी बढ़ेगी। तो एक साइकिल का एंड होगा और एक साइकिल की, वो भी अच्छी वाली। अपने ज्ञान यानी कि अपने विजडम का यूज कीजिएगा, अपना दिमाग का यूज कीजिए। जहाँ रिश्तों की बात होती है वहाँ दिल का यूज कीजिए और जहाँ कैरियर की बात होती है वहाँ दिमाग लगाइए। मतलब दोनों में इक्वल बैलेंस होनी चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं होना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल भी नहीं होनी चाहिए। अभी आपकी एनर्जी जो है इस तरह से है, आप बहुत अपनी लाइफ को लेकर काफ़ी कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि लास्ट पोर्टल भी है और आप ये सोच रहे हैं कि आपने अपनी लाइफ में अगर पूरे साल किस चीज़ में वर्क किया,
कहाँ पे आपको बेनिफिट हुई, कहाँ पे आपको लॉस हुई, कहाँ आप ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल हुए, कहाँ आप ज़रूरत से ज़्यादा प्रैक्टिकल हुए, जिसकी वजह से आपके लाइफ में अप एंड डाउन्स देखी गई। सोचता वही है जिनको प्रॉब्लम्स होती है, सोचता वही है जिनके लाइफ में गलतियां होती हैं, सोचता वही है जो नेक्स्ट लेवल आगे की ओर बढ़ना चाहता है अपने लाइफ में, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे आपका करियर लाइफ हो, या फिर आपका हेल्थ हो। सोचता वही है जिनको कुछ ना कुछ नहीं मिला। जिनको मिलता है वो बैठ के नहीं सोचते हैं कि हमको ये चीज़ मिल गया, वो सोचता है कि इससे आगे कैसे बढ़ा जाए। तो इस स्थिति में आने के लिए आप स्ट्रगल बहुत किए होंगे, आपको कुछ नहीं मिला होगा, तभी आप इस पोजीशन पे हैं और आगे ये गलतियां नहीं करना चाहते हैं, इस वजह से आप ये पोजीशन पे हैं। वन मोर कार्ड लास्ट, ठीक है। प्लीज़ माँ शक्ति गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स 12/12 पोर्टल के बाद में वो कौन सी एनर्जी है जो उनको चेंज कर रही है या फिर उनके लाइफ में ब्लेसिंग्स के रूप में वो आ रही है। तो प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति, शिव शक्ति की एनर्जी हो, गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स, द लवर्स और ये टेम्परेंस, बट मैं नहीं लूँगी, ठीक है। प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति। आपके लव लाइफ में आपका ट्रू लव बहुत जल्द आने वाला है, चाहे वो आपका ट्विन हो या फिर सोलमेट हो। क्लियर है, क्योंकि जितने भी मैं रीडिंग करी, क्योंकि 12/12 पोर्टल के बाद ये पॉसिबल कि 12/12 पोर्टल के बाद में ये मेजर शिफ्टिंग होती है। जिनका रियूनियन लिखा है होना, उनका होगी ही होगी, बट केयरफुल रहिएगा। आपका अगर ट्रू लव है तो वो घूम के आपके पास में ही आएगा। और अगर आपने अपने वर्क प्लेस पे, अपने फाइनेंशियल पर आपने बहुत अधिक करी है, तो आने वाला साल आपको छप्पर फाड़ के मिलेगा, आई एम श्योर। अच्छे इंसानों के साथ में बड़े ही स्ट्रगल्स होती है, बट उनके साथ बुरा कभी नहीं होता, उसके साथ हमेशा ईश्वर बने रहते हैं, उनका गॉड, आप जिसे भी मांगते हो आप, उनके साथ उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा रहती हैं। प्लीज़ वन मोर कार्ड। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल। आपको कहीं से अपॉर्चुनिटी मिलेगी फाइनेंशियल, चाहे आपके लव लाइफ में हो या करियर लाइफ, दोनों की अगर बात करूं तो आपको कहीं ना कहीं से आपको ऑफ़र मिलने वाली है। दोनों ही कंडीशन में है, मतलब कहीं ना कहीं आपके लव लाइफ को हो या फिर करियर लाइफ में हो, कोई आपको ऑफ़र देना चाह रहा है। बॉटम में क्या है? अच्छा, 2 ऑफ सॉर्ट्स, बट वो कंफ्यूज है आपको ये ऑफ़र दी जाए या नहीं। आपको लेकर इमोशनल है। अगर लव लाइफ को अगर देखा जाए तो कोई आपका एक पर्सन है जो क्रश हो सकता है, आपको पसंद करता होगा, आपसे प्यार करता होगा, तो वो आपको एक ऑफ़र देना चाहता है, लव का ऑफ़र, लेकिन वो कंफ्यूज है कि आपकी ओर बढ़ा जाए या नहीं। कारण कुछ भी हो सकती है, इमोशनल है आपको लेकर, हो सकता है आपका कास्ट अलग हो सकता है अलग हो, फाइनेंशियल कंडीशनल इस पर्सन की अच्छी ना हो सकता है डिस्टेंस की हो बात, हो सकती है आपका स्टेटस अलग अलग हो, यानी कोई गरीब हो कोई अमीर हो, इस तरह की बातें हो सकती हैं।
तो वो बंदा जो है वो काफ़ी कंफ्यूज है, मेल हो या फीमेल, प्लीज़ अपने तरफ से ले लीजिएगा। तो इमोशनल है, आपको लव का प्रपोज़ल वो देना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, पर उसे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि आपके रिलेशन में काफ़ी ऑब्स्टिकल है जिसे वो किस तरीके से पार करें। कंफ्यूज हैं, और इस कंफ्यूज़न की वजह भी बहुतों के उनके फ्रेंड होंगे जो नेगेटिव होंगे। अच्छे सजेशन अच्छे दोस्त देते हैं। किसी को अगर आगे बढ़ने की अगर प्रोत्साहन या उसको करेज जो देते हैं, उनके अच्छे दोस्त देते हैं। नेगेटिव पर्सन, नेगेटिव लोग, नेगेटिव एनर्जी के फ्रेंड जो भी हैं, उनको अक्सर डीमोटिवेट करते हैं, पैर उनके खींचते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते हैं। यहाँ एक ये भी है कि आपके पर्सन अगर प्रपोज़ल देने में, अगर आप क्रॉस रोड में ये हैं, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ऑब्स्टिकल हैं तो किस तरह से पार की जाए, तो जितने ऑब्स्टिकल नहीं होते हैं ना, उनके दोस्त फ्रेंड जो भी होते हैं ना, उतने ऑब्स्टिकल उनको और ज़्यादा काउंट करवा देते हैं कि पॉसिबल नहीं है। इमोशनल है, बट इंसान को अपना दिमाग लगाना चाहिए। हर चीज़ के लिए, हर बातों के लिए दोस्त को पूछ लेना, हर बातों के लिए पेरेंट्स को पूछ लेना, हर बातों के लिए किसी न किसी की हेल्प लेना। तो आप अपनी कब सुनते हैं, इनका ध्यान रखना चाहिए। हर चीज़ के लिए किसी और पे बार बार डिपेंड हो जाना, अपने डिसीजन लेने की बारी आए तो किसी और को पूछ लेना। खुद का माइंड है, एक बार खुद से सोचिए, और माइंड से क्यों, दिल से सोचिए। आपका इंट्यूशन पावर, इसीलिए बार बार क्यों बोला जाता है आप स्पिरिचुअल होइए। स्पिरिचुअल इन द सेंस ये नहीं कि मंत्र जप आदि, बैठ जाइए पूजा कीजिए, घंटों पाठ पूजा कीजिए। स्पिरिचुअल्स का मतलब ये होता है कि आपको सही और गलत का डेफिनेशन करने आ जाता है, सही और गलत का चुनाव आप बहुत आसानी से आप करते हैं कि मेरे लिए क्या सही है और मेरे लिए क्या गलत है। कहने का मतलब है कि किस चीज़ को हमें कितना लेना चाहिए। अच्छे चीज़ों को लीजिए और बुरे चीज़ों को छोड़िए। ये होता है स्पिरिचुअल होना। अपने आप से जुड़िए, ईश्वर से जुड़िए। ईश्वर से जुड़ने का मतलब क्या है? आप अपने आप से जुड़ते हैं, आपकी अंतरात्मा, आपकी सोल बताती है कि क्या सही है और क्या गलत। दिमाग आपको भ्रम में डाल देता है, तो प्लीज़ बैलेंस बनाइए। तो ये तो थी 12-12 पोर्टल के बाद आपकी लाइफ में, 12-12 पोर्टल के बाद में आपकी लाइफ में गॉड हैं, यूनिवर्स पावर है, जो भी यूनिवर्स को मानते हैं, आपके जो गॉड हैं, डिवाइन पावर है, आपके लाइफ में जस्टिस आ रही है। अगर आपने कहीं पे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क अगर करी है और आपको उसका रिज़ल्ट नहीं मिली है, तो 12-12 पोर्टल के बाद आपको वहाँ पे जस्टिस मिलेगी। आपकी अगर लव लाइफ में कोई भी इनजस्टिस हुई है, या आपका पार्टनर आपके साथ में अगर इनजस्टिस किए हैं, तो वो खुद जस्टिस करेंगे, चाहे आपका पास्ट पर्सन हो, चाहे आपका न्यू पर्सन हो। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनके तरफ से कम्युनिकेशन। अगर नो कम्युनिकेशन है, चाहे आपका नो कांटेक्ट है, तो कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी डेविल एनर्जी आप लोग के कनेक्शन में थी, तो वो हटेगी। अगर आपके पार्टनर किसी भी थर्ड पार्टी में चले गए होंगे, है ना, मेल हो या फीमेल, किसी भी थर्ड पार्टी में चले गए होंगे और उस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के ऊपर में डेविल एनर्जी डाली, यानी उस पर
स्पेल वर्क करी, जिसके कारण आपके पार्टनर आपकी तरफ नहीं आ सके और आपका कनेक्शन ब्रेक हो जाए। तो ये जस्टिस यूनिवर्स आपको दे रही है आपके ट्रू लव की ओर, कि वो डेविल एनर्जी थर्ड पार्टी की अब रिमूव हो रही है। उसने जो भी काला पीला जादू जो भी कर रखी थी आपके पार्टनर के ऊपर में, ताकि वो आपके तरफ नहीं बढ़े, आपके कनेक्शन में वो वर्क नहीं ले पा रहे थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। वजह ये थी कि आपके पार्टनर को वो थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक करके या फिर कोई ब्लैक स्पेल करके उसके माइंड को डाइवर्ट कर दी होगी। इसलिए आपका कनेक्शन में ये जस्टिस नहीं कर पाए। तो आपके लाइफ में, आपके लव लाइफ में पॉसिबल है कि जस्टिस वो करेंगे, क्योंकि वो डेविल एनर्जी अब हट चुकी है। यहाँ पे देखिए एस ऑफ पेंटिकल, नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट आपके साथ, वो भी ये ईश्वर की ही कनेक्शन है आपका। तो नई शुरुआत, न्यू। मैं देखूंगी कि 12-12 पोर्टल में कि एनर्जी जो भी शिफ्ट होगी या जो भी ब्लेसिंग्स आएंगी, तो आपको क्या नहीं करनी है, क्या आपको नहीं करनी है। प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति, मुझे 3 कार्ड ऐसे दीजिए कि मेरे व्यूवर्स को 12-12 पोर्टल के बाद में जो भी एनर्जी उनकी आई है, तो उनके लाइफ में वो क्या नहीं करेंगे, ताकि उनकी लाइफ में नेगेटिविटी आए। क्या नहीं करनी है उन्हें, मुझे सिर्फ 3 कार्ड चाहिए। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल बताती हूँ, पहले मैं निकाल लेती हूँ। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स। 5 ऑफ सॉर्ड्स बॉटम में है 7 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम में है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 12-12 पोर्टल के बाद में आपकी एनर्जी जैसी भी रही हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ज़्यादातर यहाँ पे कार्ड आई है पॉजिटिव की। सब कुछ अच्छा है आपकी एनर्जी में भी और आपको ब्लेसिंग्स के रूप में भी। आपको क्या नहीं करनी है। 3 ऑफ पेंटिकल की बात करते हैं तो 3 ऑफ पेंटिकल, सेलिब्रेशन आप ज़रूर करें, पर सेलिब्रेशन आप नेगेटिव लोगों के साथ में ना करें। कहने का मतलब ये है कि आप अगर अपने दोस्तों यारों के बीच में हैं और तो अच्छे दोस्तों के साथ कंपनी में रहिए। नेगेटिव और गलत दोस्तों से आप दूर रहिए। कि आपको जो भी एडिक्शन है, कहने का मतलब है जो भी एडिक्शन होगी, जैसे शराब, अल्कोहल, सिगरेट और जो भी नशे की चीज़ है, तो उनसे आप अवॉइड कीजिए, आप दूर रहिए, आप दूर रहिए। तीसरा ये है कि आपको रिलीजियस प्लेसेस पे आप जाइए, 5 मिनट 10 मिनट जहाँ पे भी हो, आपके सामने में हो रिलीजियस प्लेसेस, आपके जो धार्मिक स्थान हैं उन जगहों में आप जा सकते हैं। 5-10 मिनट के लिए आप वहाँ पे बैठ सकते हैं, है ना। ईश्वर के सामने आप अपना सर झुका सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं, खुद के लिए ही सही, आपकी अपनी खुशी के लिए। और ईश्वर के लिए अगर कुछ कर सकते हैं तो कुछ उनको प्रसाद चढ़ाइए, आपके लिए अच्छे होंगे। कुछ गरीब बच्चों को अगर कुछ दे सकते हैं, जैसे खाना हो गए, उनकी ज़रूरत की चीज़ें हो गई, अगर आप समर्थ हैं तो आप उन्हें दीजिए। और नेक्स्ट ये है कि आप कोई भी धार्मिक बुक पढ़ सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स में, वो आपको सही मार्ग रास्ता या सही मार्गदर्शन आपको वो दिखाएंगे, अगर पॉसिबल है तो। अब तो आज के डिजिटल के ज़माने में आपको बुक्स भी खोलने की ज़रूरत नहीं होगी, आपके पास में ऑलरेडी मोबाइल रहते ही हैं,
ईयरफोन लगाइए और कुछ अच्छी चीज़ें आप सुनिए, भले ही वो म्यूज़िक की धुन में हो। आप म्यूज़िक के थ्रू आप मेडिटेशन आप या फिर कोई भी भजन या फिर बोलिए कोई भी भक्ति सॉन्ग, मतलब आप अगर जैसे भी आप चाहो तो आप अपने रिलैक्स के लिए वो चीज़ आप कर सकते हैं। बट नेगेटिव फ्रेंड ज़्यादा पार्टियों में ना जाएं एंड आपको नेगेटिव लोगों से दूर रहिए और लड़ाई झगड़ों से आप दूर रहिए। एंड आपका जो एडिक्शन है, मैंने जैसे कहा नशा वगैरह करना, तो उनसे आप प्लीज़ दूर रहिए। ये आपके लिए हानिकारक है, आपको हार्म पहुंचाएगी। आपके गोल्स की तरफ आगे बढ़ने में हो या फिर आपके अचीवमेंट में हो, आपके मनी सक्सेस ग्रोथ में आपका ये रुकावट करेगी, या फिर आपके लव लाइफ में भी ये रुकावटें पैदा करेगी। क्योंकि नेगेटिव लोग अच्छे की ओर जाने के लिए रोक देते हैं, यानी कि ब्लॉकेज खड़ा कर देते हैं, ब्लॉकेज वो खड़ा करते हैं। किंग ऑफ वॉन्स अपने कार्य के प्रति, अपने काम के प्रति पैशनेट जरूर रहें, पर इतना पैशनेट मत होइए कि आप नेगेटिव चीज़ों को ना देखें। कहने का मतलब है कि अगर आप अपने वर्क प्लेस पे अगर फोकस हैं किसी चीज़ को लेके, तो ये मत सोचिए कि उसके ऊपर कोई नेगेटिव पावर नहीं जाएगी। आपके कुछ एक फ्रेंड ऐसे होंगे जो आपके प्रति जेलस होंगे, जो नहीं चाहते होंगे कि आप आगे बढ़ें। तो अपनी जो वर्क है, जो अपना काम है, उसे आप पहले किसी दूसरे को रिवील ना करें कि मैं ये करने वाला हूँ, मेरे पास ये सब होने वाला है, अच्छी चीज़। तो आप रिवील मत कीजिए, क्योंकि वहाँ पर कुछ चीटर, धोखेबाज, जेलस लोग, जेलस फ्रेंड आपके वर्क को ख़राब कर सकते हैं और आपका वर्क बनेगी भी नहीं। तो पैशनेट आप रहिए अपने वर्क पर, बट किसी को पहले ही आप रिवील मत कीजिए कि ये होने वाला है, ये मैं कर रहा हूँ। अपनी जो भी ड्रीम्स आपने देख रखी, जो वर्क आप करना चाहते हैं, उसे अपने तक ही सीमित रहें जब तक कि वो पूरा ना हो जाए। आप जिसे पसंद करते हो या आप किसी को लाइक कर रहे हो, तो वो आपका पर्सन जो है वो काफ़ी दिखने में वो काफ़ी अट्रैक्शन होंगी या होंगे, पैशनेट भी होंगे, खूबसूरत होंगी या होंगे। कहने का मतलब है खूबसूरत इन द सेंस सिर्फ शक्ल से नहीं, माइंड बॉडी सोल तीनों से वो खूबसूरत होंगी। तो अगर आप किसी को रिवील करते हैं इस बात को कि ये इस पर्सन को मैं पसंद करता हूँ या लाइक करता हूँ या फिर ये मेरी है, तो यहाँ पर आपको, यहाँ देख रहे हैं ये क्या है, छिपकली। तो इस तरह के लोग आपको मिल सकते हैं जो कभी नहीं चाहेंगे वैसे फ्रेंड कि आपको इतनी खूबसूरत चीज़ आपको मिले, या कैसे ये इस पर्सन को इस तरह की पर्सन मिल सकती या मिल सकते हैं। तो कुछ ऐसे फ्रेंड को बताइए जो आपका बहुत ही विश्वसनीय हो, जिस पे आप पूरी तरह से ट्रस्ट करते हो। वैसे इंसान को आप बताइए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उन्हें ही आप बताइए, सबको बताने की ज़रूरत नहीं। ये आपका जो लव है वो आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आपके फ्रेंड ही, आपके नेगेटिव लोग, आपके नेगेटिव फ्रेंड सर्कल ही इस चीज़ को तोड़ देंगे। क्योंकि नेगेटिविटी हावी होने पे उस चीज़ को आगे नहीं
बढ़ने देते हैं। 5 ऑफ सॉर्ट्स है। 12 पोर्टल के बाद में हो सकता है आपके फ्रेंड के बीच हो, फैमिली के बीच में हो, या फिर आपके वर्क प्लेस पे हो, तो लड़ाइयाँ झगड़े होने की चांसेस बन रही है। तो आप इस समय अपने इंट्यूशन का यूज कीजिए, पेशेंस रखिए, धैर्य से काम लीजिएगा। आपकी हार्श वर्ड यानी कि आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मत हो जाइए, थोड़े कंट्रोल में रहिए कि बात बिगड़ ना जाए। तो जहाँ लड़ाई नहीं करनी है वहाँ प्लीज़ लड़ाई ना करें, और बात को संभालने की कोशिश कीजिएगा कि वहाँ पे लड़ाई बिल्कुल भी ना हो। तो कुछ ऐसे फ्रेंड हैं जो आपको इस आर्गुमेंट में ला सकते हैं जहाँ लड़ाई या झगड़े हो किसी भी बात को लेकर। तो इन सब चीज़ों से आपको दूर रहिए, हो सके तो अपने गुस्से में कंट्रोल रखिए। 12 पोर्टल के बाद में ये संभावनाएं है। हो सके जैसे कि मैं शुरू से ही कर रही हूँ, 12 पोर्टल में अगर आपको बेचैनी हो रही है या फिर आपके साथ में कुछ गलत हो रहे हैं, आप नेगेटिव थॉट्स में हैं, आपको कुछ सही आपके लाइफ में चल नहीं रही है, तो आप कुछ समय के लिए कहीं पे घूमने चले जाएं। बेहतर है अपने अच्छे दोस्तों के साथ में, फैमिली के साथ में, जैसा आपको पॉसिबल हो तो आप उस तरह का काम कीजिए। ज़्यादातर आप रिलीजियस प्लेसेस पे जाएं जो आपके नज़दीक में हो, या फिर आप अगर वर्क प्लेस में हो तो कुछ दिन की छुट्टियां लेकर आप कहीं पे भी आप रिलीजियस जगहों पर आप विज़िट कीजिए, देखिए, घूमिए, माइंड को फ्रेश कीजिए और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कीजिए। इन नेगेटिव चीज़ों से आपको दूर रहना है। क्या आपको करना है आप देखिए कि नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव फ्रेंड से आपको सेलिब्रेशन करना है मत करिए। और जो भी आपके एडिक्शन है, जो भी नशा है, उन सब से आप दूर रहिए। आपको लड़ाई झगड़ों से दूर रहना है, नेगेटिव फ्रेंड, नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव थिंकिंग से आपको दूर रहना है। 12 पोर्टल के बाद में लड़ाई झगड़े आपकी संभावना है कि बन सकती है। और किंग ऑफ वॉन्ड्स है, तो आप जिस भी चीज़ के लिए पैशनेट है उनको आप ऐसे लोगों के पास में आप रिवील कीजिए, बताइए जो आपके विश्वसनीय हैं। 1-2 ऐसे हैं ताकि आपके काम बन जाए, जो कि बिगड़े ना, चाहे आपका वर्क हो या फिर आपका लव लाइफ हो। तो ये तो थी आज की रीडिंग। 12 पोर्टल के बाद कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है, आपके लाइफ में कौन सी एनर्जी शिफ्टिंग हो रही है, इसके साथ ही साथ आपको क्या नहीं करना है वो भी मैंने बता दी है। तो आप केयरफुल रहिए। जिनके साथ में अगर कुछ धोखाधड़ी की स्थिति अगर बनी हुई है 12 के बाद में, तो वो आपके लाइफ टाइम के लिए बहुत कुछ अच्छा सुधारने के लिए हो सकती है, ताकि आप रियलिटी आप देख सकिए और लाइफ में उन चीज़ों, गलतियों को सुधार कर अपनी लाइफ को अच्छा और बेटर बनाइए। तो इस तरह से आज की रीडिंग कंप्लीट होती है। आई होप कि मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और एक बार फिर मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं आप सभी को दिल से थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट रीडिंग के लिए मैं फिर मिलती हूँ, तब तक तो अगले वीडियो तक के लिए बाय। और खुश रहिए, अपनी लाइफ में खुश रहिए और हैप्पी रहिए।